हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज से हम एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने एसएससी जीडी या ग्रुप डी का फॉर्म डाला हुआ है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको इस चैनल पर दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन जीके जीएस की तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, दोनों का सिलेबस तो नहीं, उसका जो एग्जाम का पैटर्न है और जीके जीएस का जो क्वेश्चन का लेवल है दोनों सेम ही रहता है, थोड़ा इधर उधर है तो वो हम वीडियो में कवर करते जाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने भोपाल, हैदराबाद, शिमला या ऑप्शन डी इलाहाबाद। और आपको सोचने के लिए कुछ टाइम देते हैं। चलिए आप सोच समझ के जल्दी से लाइव चैट में आंसर कीजिए और ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्लास बार बार बोल रहे हैं कि क्लास रात 8 बजे होती है। ठीक है, तो रात 8 बजे सभी को लाइव में जुड़ जाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। बताएंगे जल्दी से, एपिग्राफी, डेमोग्राफी, पॉलीग्राफी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए जल्दी से लाइव चैट में आंसर कीजिए। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, लाइव चैट में जिसने भी बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डेमोग्राफी कहलाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई। बताएंगे जल्दी से, सोच समझ के राइट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चंस का लेवल आपका एग्जाम की दृष्टि से रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा आपका एसएससी और ग्रुप डी, वो उसी लेवल पर आपका क्वेश्चंस रहेगा। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 1944। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में 1944 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में संसद होगी। बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त प्रश्न है। चलिए देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न का कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर दीजिएगा दोस्तों कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 79। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में संसद होगी यह कहा गया है, तो अनुच्छेद नंबर आपका 79 है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला, लाल कोयला, काला कोयला या डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका डाउट का सॉल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न का जल्दी लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब जिसने भी ऑप्शन ए को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहा जाता है, तो भूरा कोयला कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी से लाइव चैट में आंसर कीजिए और याद रखिएगा दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं ये क्लास आपका रात 8 बजे होती है तो सभी को 8 बजे आ जाना है। अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को एक बार शेयर करके वीडियो को लाइक कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी। कौन सा विटामिन मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो आपका मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकृत हुई। बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 1948। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब आपका 1948 होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। बताएंगे जल्दी से। चलिए जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे।
तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा ए के साथ हम्फ्री डेवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गैलेना किसका अयस्क है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसके साथ चलेगा? ऑप्शन सी के साथ चलेगा, सीसा। ध्यान रखिएगा, गैलेना आपका सीसा का अयस्क होता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे जल्दी से। आप चैनल पर एक बार विजिट कर सकते हैं। चैनल पर आपको बहुत सारे टॉपिक वाइज जीके भी मिल जाएगा और सभी का पीडीएफ भी दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर जाके आप बहुत सारे पीडीएफ भी डाले गए हैं, जाके डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक के। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को। ठीक है, शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? बताएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सोच समझकर राइट आंसर करना दोस्तों, गलत आंसर नहीं देना है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पूर्णतः आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बताएंगे जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिया था? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब जिसने भी लाइव चैट में ऑप्शन सी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1934 में। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब जिसने भी ऑप्शन बी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जीवाणु। हैजा रोग आपका जीवाणु से संक्रमित होता है, हैजा रोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? बताएंगे जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, कृष्णा। तुंगभद्रा आपका कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, लाहौर, वैशाली या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। बताएंगे जल्दी इसका सही जवाब क्या होगा? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और रोज आपको 8 बजे आ जाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जिसने भी ऑप्शन नंबर किसको दिया है? ऑप्शन नंबर ए को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा उज्जैन। प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी। ठीक है, इसका सही जवाब का ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग का महान शासक कौन था? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, खारवेल। ठीक है, कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब बताएंगे जल्दी से क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर चला जाएगा किसके साथ? डी के साथ, डी नहीं बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी। ठीक है, इसका सही जवाब उत्तरी हो जाएगा। मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जानता है? तो उत्तरी शैली को मंदिरों को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा?
चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा, अली नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए, चंबल नदी पर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? बताएंगे जल्दी से, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? टाइम्स अप। तो चलिए इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, भारत का प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गोवा को किस वर्ष का दर्जा दिया, सॉरी, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी के साथ, करेक्ट आंसर देगा 1987। इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, महापौर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो चलिए इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अकबर। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर देते जाइए। तो अगला प्रश्न है, दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? चलिए तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर देगा, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जिसने भी लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभी दिल्ली दूर है यह किसने कहा? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? लाइव चैट में सही सही आंसर देना दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे जल्दी से। चलिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय कौन है? बताएंगे जल्दी से क्या होगा राइट आंसर इसका? सही जवाब है ऑप्शन बी, भानु अथैया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? बताएंगे जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए तो लाइव चैट में जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पियरे डी कुर्बतीन। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मलेशिया। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है?
सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आपको सभी के सभी प्रश्न पसंद आए होंगे, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये क्लास आपका हर रोज 8 बजे होगी। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।